Hello students, welcomes all of you again in online classes chemistry with विजेंद्र। पिछली क्लासेज में हमने पढ़ा था सम टर्म यूज्ड इन यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऑक्सोक्रोम, क्रोमोफोर के बारे में पढ़ा था। आज जो हम पढ़ेंगे टर्म्स यूज्ड इन यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी दैट इज एब्जॉर्प्शंस एंड इंटेंसिटी शिफ्ट्स। जैसे कौन कौन सी शिफ्ट होती है? बेथोक्रोमिक शिफ्ट जिसे हम रेड शिफ्ट भी कहते हैं, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट जिसे हम ब्लू शिफ्ट कहते हैं, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट और हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेथोक्रोमिक शिफ्ट के बारे में कि बेथोक्रोमिक शिफ्ट है क्या, जिसको हम रेड शिफ्ट भी कहते हैं। जब किसी ऑक्सोक्रोम या सॉल्वेंट के चेंज करने से जो हमारी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम लैम्डा मैक्सिमम है वो लॉन्गर वेवलेंथ की और यदि शिफ्ट हो जाती है तो उसको हम कहते हैं बेथोक्रोमिक शिफ्ट और रेड शिफ्ट। जैसे N to पाई स्टार ट्रांजिशन कार्बोनिल कंपाउंड के है, तो इसमें बेथोक्रोमिक शिफ्ट होता है जब हम सॉल्वेंट की पोलैरिटी को कम कर देते हैं। मतलब कार्बोनिल कंपाउंड में N to पाई स्टार ट्रांजिशन होता है और उनमें सॉल्वेंट की पोलैरिटी चेंज करने से उनकी लैम्डा मैक्सिमम का मान इफेक्ट होता है। यदि पोलैरिटी घटा देंगे तो वो उस लैम्डा मैक्सिमम अधिक होगा, लेकिन यदि पोलैरिटी बढ़ा देंगे तो वो उसका लैम्डा मैक्सिमम कम हो जाएगा। In alkaline medium, para-nitrophenol shows red shift because negatively charged oxygen delocalizes more effectively than the unshared pair of electrons. Para-nitrophenols लैम्डा मैक्सिमम इसका 255 नैनोमीटर होता है, लेकिन जब इसकी पोलैरिटी चेंज कर देते हैं तो ये 265 नैनोमीटर पर दिखाई देता है। पैरानाइट्रोफिनॉल होता है ये, और लेकिन जैसे इसकी पोलैरिटी होगी तो इस पर क्या होगा, ये होता है। ठीक है, तो इसमें पैरानाइट्रोफिनॉल की जो लैम्डा मैक्सिमम 255 नैनोमीटर होगा, लेकिन इसका जैसे ही एक ऑक्सीजन चार्ज वो हाइड्रोजन हटेगा, मोर पोलैरिटी होगी, तो ये 265 नैनोमीटर मतलब होगा। ठीक है, सेकंड इफेक्ट होता है हमारा हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होता है जिसको हम ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं। और ये क्यों होता है? मतलब ऐसा प्रभाव जिसमें कॉन्जुगेशन
के हटाने से या कोई सॉल्वेंट चेंज करने से उसकी लैम्डा मैक्सिमम का जो मान है वो क्या हो जाता है, शॉर्टर वेवलेंथ मतलब कम वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो जाता है। तो ऐसे प्रभाव को हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट, नीला विस्थापन हम कहते हैं। ये इसका कारण क्या बताया था, इसका कारण है या तो उसमें से कोई कॉन्जुगेशन को हटा दो या कोई सॉल्वेंट हम चेंज कर दो। तो उस स्थिति में जो इसका एब्जॉर्प्शन होगा, जो अब्सॉर्प्शन बैंड होगा, वो कम वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम ले एनिलीन। ये एनिलीन में यहाँ पर लोन पेयर है, 2 लोन पेयर की उपस्थिति होने के है। तो यहाँ पर एनिलीन 280 नैनोमीटर पर एब्जॉर्प्शन दे रहा है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ से ये लोन पेयर हटाकर एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे, मतलब जैसे ही हम इसमें HCl एसिडिक मीडियम में लाएंगे तो यहाँ NH3 हो जाएगा और यहाँ पर इसका जो लैम्डा मैक्सिमम है वो कम वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो जाएगा, जिसका मान 203 नैनोमीटर होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट। अब नेक्स्ट हमारा आता है हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। जब एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी ऑफ कंपाउंड इज इंक्रीज, ठीक है, मतलब किसी ऐसे ग्रुप के इंट्रोड्यूस करने से या कोई ऑक्सोक्रोम के इंट्रोड्यूस करने से यदि कंपाउंड की जो एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी एप्सिलॉन यदि बढ़ जाती है, एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तो ऐसे प्रभाव को हम कहते हैं कि हाइपरक्रोमिक इफेक्ट हुआ है किसी ऑक्सोक्रोम के उस कंपाउंड में जुड़ने से। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं प्रीडीन को हम देखते हैं कि ये अपना 257 नैनोमीटर पर तो क्या दे रहा है, अपना एब्जॉर्प्शन बैंड दे रहा है, और एप्सिलॉन जो एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी है इसकी 2750 है। लेकिन यदि हम इसके एक मेथिल ग्रुप लगा दें, मतलब मेथिल ग्रुप क्या हो गया यहाँ पर, ऑक्सोक्रोम हो गया, तो ऑक्सोक्रोम होने से इसकी लैम्डा मैक्सिमम का वैल्यू भी बढ़ जाएगा, साथ ही साथ इसकी इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी। मतलब किसी ऑक्सोक्रोम के जुड़ने से यदि मॉलिक्यूल की एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी का मान बढ़ जाता है तो ऐसे प्रभाव को हम क्या कहेंगे, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। और हमने देखा था कि यदि किसी ऑक्सोक्रोम ग्रुप के जुड़ने से मॉलिक्यूल के एब्जॉर्प्शन बैंड बढ़ जाता है तो उसको हम कहेंगे हाइपोक्रोमिक इफेक्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, रेड शिफ्ट जिसको हम कहते हैं। अब है हाइपोक्रोमिक इफेक्ट, जस्ट उल्टा, हाइपर के जस्ट उल्टा होता है हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि किसी ग्रुप के इंट्रोड्यूस होने से या किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री में डिस्टॉर्शन होने से, यदि मॉलिक्यूल में की ज्योमेट्री में डिस्टॉर्शन होने से उसकी एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है या उसका एब्जॉर्प्शन बैंड कम वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। जैसे हमने देखा था ब्लू शिफ्ट में, ब्लू शिफ्ट में क्या हुआ था, ब्लू शिफ्ट में हुआ था कि किसी मॉलिक्यूल में कोई ग्रुप जुड़ने से या उसके कॉन्जुगेशन के हटने से उसका एब्जॉर्प्शन बैंड कम वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो जाता है, तो वो ब्लू शिफ्ट या नीला विस्थापन हम कहते हैं। लेकिन जस्ट उसके जैसा ही है, लेकिन इसमें बात करते हैं हम एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी की, अर्थात किसी मॉलिक्यूल में कोई ग्रुप के जुड़ने से या उसकी ज्योमेट्री में डिस्टॉर्शन होने से या विकृति होने से उसकी एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी घट जाती है, तो ऐसे प्रभाव को हम क्या कहेंगे, हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। जो जैसे कि हमने देखा ये नेप्थलीन है, नेप्थलीन में ये दे रहा है
19,000 इसकी एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी है। लेकिन इसमें जैसे ही हम एक मेथिल ग्रुप जोड़ देते हैं तो इसकी इंटेंसिटी घटकर कहाँ आ जाती है, 10,250 पर। तो ये इस ग्रुप के कारण इसकी एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी कम हो गई है, इसलिए इस प्रभाव को हम क्या कहेंगे, हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। ठीक है, इसको हम देखते हैं। हम एक ग्राफ के माध्यम से एक ग्राफ के माध्यम से एक ही जगह यदि हम इसको समझना चाहें तो यहाँ समझ सकते हैं। जैसे ये हमारा था एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्प्शन हो गया, ये हमारी वेवलेंथ हो गई, लैम्डा मैक्सिमम बढ़ते हुए, ये एब्जॉर्प्शन घटते हुए, मतलब इंटेंसिटी जिसको हम कह सकते हैं। तो ये हो गया हमारा लैम्डा मैक्सिमम, इधर बढ़ रहा है। अब यदि हम बात करते हैं कि यदि किसी मॉलिक्यूल के किसी ग्रुप या सॉल्वेंट के इफेक्ट से उसके एब्जॉर्प्शन बैंड लैम्डा मैक्सिमम के मान में वृद्धि हो जाती है। ये इधर यहाँ हमने इसको एक बेसिक पॉइंट मान लिया, इसका मूल मान। यहाँ से यदि ये रेड शिफ्ट, इसको हम कहेंगे लैम्डा मैक्सिमम बढ़ रहा है। ठीक है, और यदि किसी ग्रुप या उसके सॉल्वेंट इफेक्ट या उसके कॉन्जुगेशन हटने से उसमें एब्जॉर्प्शन बैंड कम वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो रहा है, उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ब्लू शिफ्ट। ठीक है, इसी प्रकार से हमने पढ़ा था हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, या हाइपरक्रोमिक इफेक्ट या हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। जैसे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ उसका एब्जॉर्बेंस इंटेंसिटी बढ़ रही है, इधर इंटेंसिटी घट रही है। मतलब यदि इंटेंसिटी बढ़ती है किसी ग्रुप के जुड़ने से या उसके सॉल्वेंट इफेक्ट से, तो उसको हम कहेंगे हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। ठीक है, और यदि उसकी इंटेंसिटी घट रही है किसी ग्रुप के जुड़ने से, ठीक है, हमने नेपथिलीन का उदाहरण लिया था, उसमें मेथिल ग्रुप जोड़ने से उनकी इंटेंसिटी 19,000 से घट कर के 10,250 पर आ जाती है, तो जिसको हम क्या कहेंगे, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट या हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। तो थैंक यू, मिलते हैं